अनुज शुक्ला जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी जीव पर श्री जी की सबसे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? वो सब कुछ भूलकर श्री जी के चिंतन में डूब जाए, प्रभु के सिवा कुछ याद न रहे, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। और ये कृपा संत समागम से प्राप्त होती है। उमा, संत संग के समान कोई लाभ नहीं है, भगवान शिव ने कहा है। अगर संत संग मिला तो भगवंत प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में निरंतर डूबे रहना, कोई इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। मनुष्य जीवन का परम लाभ श्री जी की परम कृपा का यही फल है कि उनका निरंतर स्मरण होता रहे। संत समागम सम न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। तो संत संग से विवेक प्रकट होता है, विवेक से सत असत का निर्णय होता है, असत संसार का त्याग और सत भगवान का चिंतन। भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे रहना ये कृपा है। संसार का पद मिल जाना, रुपया पैसा मिल जाना, संसार के भोग मिल जाना, ये तो पापियों के पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ बात है कि भगवान की चर्चा में अश्रु बह रहे हैं, भगवान के चिंतन में गदगद स्वर होकर के भगवान के चिंतन में डूबा हुआ अपने जीवन को व्यतीत, ये सबसे बड़ा लाभ है। और ये लाभ मिलता है सत्संगी पुरुष को, जो खूब संत संग करता है, उसकी रति भगवान में हो जाती है। समझ पा रहे बच्चा? हैप्पी लूथरा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपने एक एक्वेरियम लगाया था घर में, जो जैसे शीशे का होता है, जिसमें मछली आदि रंग बिरंगी मछली जो दृश्य के लिए, तो उसमें कह रहे हैं कि वो हम उनको खाना भी समय पे डालते थे, जैसा जो भी सब ध्यान रखते थे, बट एक एक करके सारी मछली मर गई महाराज जी। इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी उनका पाप मुझे लगेगा क्या? नहीं, अब एक तो होता है आयु पूरा होना, जैसे उसकी आयु पूरा है तो आप अमृत में रखो तो भी मर जाएगी। और एक होता है हमसे त्रुटि हो जाना, जैसे चूंकि वो आपका पर्सनल इंतजाम है ना, वो कोई समुद्र तो है नहीं कि भागवती का इंतजाम है, वो आपका पर्सनल इंतजाम है उस मछली के लिए। अगर आपके द्वारा उसमें कोई कमी नहीं, अब हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, मान लो उनको जो खुराक चाहिए, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, उनको जो जीने के लिए चाहिए, वो आप व्यवस्था कर रहे हो, इसके बाद एक एक मरती जा रही है, तो अगर उनकी आयु पूरी हो गई तो कोई बचा नहीं सकता। उनकी आयु पूरी हो गई, अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक है, क्योंकि वो केवल पर्सनल है, उसे कोई दूसरा नहीं वहाँ है, आपके द्वारा वो उनका आहार विहार है और उसमें त्रुटि हो गई तो बात अलग है। अब हमें तो पता नहीं है कि ना उसमें क्या क्या चाहिए, हाँ उनको जीवन जीने के लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए। अगर वो व्यवस्था आप कर रहे हैं और फिर भी मर गई है, तो एक आयु भी तो है ना समाप्त होने की, जीव की एक आयु है और वो समाप्त हो जाए। तो अब जिस जीव की आयु संपन्न, उसको आप अमृत में भी रखें तो मर ही जाएगा वो। तो उसमें आपका ये पर्सनल देखना है कि उसमें जो खान पान सामग्री की व्यवस्था थी वो आपने बढ़िया की। अब ये तो पवित्र हृदय ने लोग मछली कल्हार के खाते हैं, तुम्हें मछली के मरने पर शौक है और लोग मछली तो काट के खाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हृदय है आपका कि आप उसके विषय में भी शौकित है। जी जैसे अपना 4 ही रह गई, तो मतलब मन है और जैसे पहले ज्यादा थी, मतलब 15-16 थी, तो अब दोबारा लाई जाए या मन नहीं कर रहा कुछ? मत लाओ यार, कहेगा हाँ मत लाओ, अपने शो के लिए कोई, हाँ कोई त्रुटि हो जाए, जीव काहे को मरे। पर बहुत बढ़िया हृदय है यार, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और जीवों के प्रति ऐसी ही दया हो जैसे आपके प्रति भाव, आपका भाव है जीवों के प्रति। सब जीवों से प्यार हो, सब जीवों का दुलार हो, सब जीवों को जीने की प्रकृति में हाँ छूट है, लेकिन जिनको अपनी जबान की चाट और अपने शरीर की पुष्टता का भाव है, वो लोग ऐसा करते हैं। आप शोकित ना होइएगा, आपकी तरफ से कोई त्रुटि नहीं है तो अपने आप